जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा एजुकेशनल चैनल आरएस ज्ञान संग्रह। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जो 10th क्लास का हम ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका आज छठा दिन है। और आज हम क्या करेंगे तो तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका VVI सब्जेक्टिव करेंगे। पहला वीडियो हम 3 टाइप के करवाए थे क्वेश्चन, आज चौथा से लेकर के 8वां टाइप यानी कि 4, 5, 6, 7 और 8, आज 5 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए, ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको इस सब क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपको और कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। हम चैप्टर वाइज आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखिए चौथा टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो आज का 4 टाइप क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर यहाँ पर क्या है 25 6000 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है काई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाएंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम इसका हल लिख लेंगे और यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल क्या है 1000 है। तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर x कॉमा दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे y। पहले क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है तो 1000 है। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद है कि उनके वर्गों का अंतर यानी कि x² प्लस यहाँ पर अंतर कह रहा है यानी घटाव देंगे, घटाव का चिन्ह x² माइनस y² बराबर कितना है तो 2,56,000। ठीक है, तो इसको हम सेकंड नहीं मानेंगे। देखिए इसको क्या करना है, आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है तो a प्लस b और a माइनस b होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा। तो देखिए ये फार्मूला का यूज यहाँ पर करना है। तो देखिए x² माइनस y² को क्या लिखते हैं, x प्लस y, x माइनस y बराबर कितना है 2,56,000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हमको x प्लस y का मान पता है, तो हमको क्या करेंगे x माइनस y बराबर 2,56,000 लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम बटा में नीचे लाएंगे, x प्लस y को हम नीचे ले आएंगे, गुना में था तो भागा में आ गया। ठीक है, और इसका हम मान रख देंगे x माइनस y बराबर, बताइए यहाँ 2,56,000 हो जाएगा। उसके बाद नीचे इसका मान कितना था, x प्लस y का मान 1000, 3 0 से 3 0 यहाँ पर कट गया, तो x माइनस y का मान कितना आ गया 2,256,000 सिर्फ बचा। तो ये क्या हो गया समीकरण सेकंड से। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। चलिए फर्स्ट क्या है, x प्लस का y बराबर कितना है तो 1000 है, और सेकंड क्या है, ये क्या है फर्स्ट है और सेकंड है x माइनस y बराबर कितना है 256 है। ठीक है, क्या है 256। उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए उसके बाद दोनों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस कट गया, x कितना हो जाएगा बताइए, x और x कितना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर कितना बचेगा, ये दोनों घटेगा तो बचेगा कितना आपका, तो आपका बच जाएगा 1 मिनट, घटेगा कैसे, ये भी प्लस दोनों जुड़ जाएगा 1256 हो जाएगा। और देखिए x बराबर 1256, बटा में 2 को ले आएंगे, 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, x बराबर कितना आ गया 628, 600 कितना आया 28 आया, और ऊपर कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि x का मान फर्स्ट या सेकंड में रखिए। चलिए हम फर्स्ट में रखते हैं, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में
रखने पर x का मान फर्स्ट में रखिए। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, तो 1000 है। तो x का मान हम 628 प्लस वाई बराबर कितना 1000, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 1000 और इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 628। तो y का मान कितना आ गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया तो कितना, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, यानी y का मान कितना आ गया 372। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ क्या है, योगफल दिया है तो कभी अंतर आपको दे देगा, लेकिन यहाँ पर सेम रहेगा वर्गों का अंतर। तो देखिए अगर अंतर देगा तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हम x प्लस वाई लिखेंगे, x माइनस वाई को नीचे लिखेंगे, उसका मान तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद ऐसे करके आपको बना लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आ गया तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, और कोई डाउट भी होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग पर्सनल भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के 5वां टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज का ये 5वां टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि समीकरण का युग्म जो ये दिया हुआ है वो संगत है या नहीं, अगर है तो ग्राफ विधि द्वारा इसको हल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2011 में पूछा गया है, 2014 के दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 बातें को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए वो तीनों बात को हम पहले बता देते, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो 3 बात ये है कि अगर पहला बात देखिए, पहला पॉइंट ये है कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसका अद्वितीय यानी कि एक हल होता है और आलेख प्रतिच्छेदी होता है। और देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 अगर बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा और आलेख समांतर होता है, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर है तो अनेक हल होता है और आलेख कैसा होता है, तो समपाती होता है, ठीक है। आपको ये 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा तो सॉल्यूशन इसका नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा ठीक अच्छे से, ठीक है। चलिए इसका हम अब सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। पहले जो आपका समीकरण दिया हुआ है उसको लिखेंगे x प्लस का 3y बराबर कितना है, तो 6 है, और कितना है 2x माइनस का 3y बराबर कितना है 12, ठीक है। ये समीकरण पहला है और ये क्या है, तो दूसरा है, ठीक है। तो पहला समीकरण से हम लिखेंगे a1 b1 और c1 निकालेंगे, ठीक है। a1 जो x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, y के साथ b1 है यानी कि b1 बराबर 3, और जो ई पट्टी है इसको क्या कहेंगे, इसको इस साइड भी ला सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, इस साइड भी है तो कोई बात नहीं, तो c1 की जगह 6 हो गया। अब चलिए a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर निकालेंगे दूसरा समीकरण से। a2 हमारा 2 हो जाएगा, b2 हमारा माइनस का 3 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम पहले यहाँ क्या करते हैं, यहाँ a1 बटा a2 को निकालते हैं। a1 का मान 1 और बटा a2 का मान 2, ठीक है। और चलिए अब हम b1 बटा b2 को निकालते हैं। b1 बटा b2 को निकालिए, b1 का मान 3 और बटा b2 का मान -3, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा -3, यानी कि हम देख रहे हैं कि चूंकि a1 बटा a2 यानी 1 बटा 2 और b1 बटा b2, बताइए क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं, 1 बटा 2 है, ये 3 बटा 3 यानी 1 आएगा, तो बराबर नहीं होगा, तो काट देंगे, बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि अतः रेखाएं क्या है, तो संगत है। संगत होगा क्योंकि इसका एक अद्वितीय हल होता है, बताएं ना कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो ये अद्वितीय हल यानी कि एक हल। देखिए संगत कब कब होता है, देखिए जब अद्वितीय हल होगा यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होगा। और देखिए ये तीसरा एक पॉइंट हो गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो ये दोनों में संगत हल होगा। लेकिन अगर कोई हल नहीं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो उसका कोई हल नहीं होगा, तो वो संगत नहीं होगा, ये हो जाएगा असंगत, ठीक है।
असंगत, और ये दोनों क्या हो जाएगा तो संगत होगा, ये भी संगत होगा। तो अभी ये क्या है तो संगत है। एवं लिखेंगे कि हल कैसा है तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय। और बताइए कि आलेख कैसा होगा तो आलेख हमारा होगा प्रतिच्छेदी। बताए हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो क्या होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, अगर होगा ये संगत है तो इसका हमको क्या करना है कि इन्हें ग्राफ द्वारा भी हल करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, लिखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि के द्वारा। ठीक है, नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा हम सटा के लिख रहे हैं स्पेस कम के कारण। चलिए यहाँ पर पहला समीकरण लिखेंगे x प्लस का 3y बराबर 6। समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से x प्लस 3y बराबर 6, यह पहला समीकरण है। इसको हम x बराबर लिखेंगे 6 माइनस का 3y, ये प्लस में तो माइनस में। अब यहाँ पर हम 3 डब्बा बनाएंगे और x y का मान रख के x का मान हम निकालेंगे। y बराबर अगर हम सबसे पहले 2 रखते हैं तो देखिए 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 रखेंगे 3 दूनी 6 और 6 में से 6 गया 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर y के जगह हम 0 रख देते हैं तो ये 0 रखेंगे तो 3 से गुना करके 0 बना लेगा, और 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना 6 ही रह जाएगा x का मान। चलिए अब समीकरण दूसरा से चलते हैं, समीकरण सेकेंड से। ठीक है, समीकरण सेकेंड से, सेकेंड क्या है तो x 2x माइनस का 3y बराबर कितना है 12, यानी कि 2x बराबर हम लिख सकते हैं 12 प्लस का 3y, यानी x बराबर 12 प्लस का 3y और बटा में हम 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम 3 गो डब्बा बनाएंगे, उसके बाद y का मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। सबसे पहले y की जगह 0 रखिए तो इसको 0 बना देगा, तो 12 बचेगा, 2 से काटेगा तो 6 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद रखिएगा -2 रखिए, देखिए -2 हम आपको रख के दिखाते हैं, 12 और प्लस 3 गुने y की जगह कितना रखेंगे तो -2 और बट्टा में कितना 2, तो देखिए 12 जोड़ 3 दूनी माइनस का, यहाँ प्लस माइनस है तो इसको माइनस कर देगा, 3 दूनी 6 बट्टा में 2, 12 में से 6 गया 6 बट्टा 2, काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कितना रखे -2 रखे तो कितना आया y का मान -2 तो x का मान 3 आया। ठीक है, और उसके बाद हमको ग्राफ के कॉपी पर इसको बनाना है। ठीक है, चलिए बता दें कि आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। चलिए कुछ लोग कर भी लेंगे, लेकिन कुछ लोग को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, इसके लिए हम करके ही आपको बता देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए ऐसे आपको लाइन बना लेना है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी कि एक्स डैश और y, और नीचे क्या होता है तो y डैश होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहला कितना, x के जगह 0 y के मान 2, x के जगह 0 y का मान 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0,2। ठीक है, उसके बाद देखिए x का मान 6 y का मान 0, यानी x से अक्ष पर रह जाएगा, x का मान 6 y 0, यानी यहीं पर रह जाएगा 6,0। और इसको क्या करना है तो आपको मिला देना है। चलिए हमको स्केल नहीं मिल रहा है, 1 मिनट, चलिए स्केल मिल गया, तो इसको बढ़िया से आपको क्या कर देना है तो मिला देना है। ऐसे करके आप लोग लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, लाइन खींच देना है और उसके बाद लिख दीजिएगा कि ये किस समीकरण का था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस का 3y बराबर 6 का है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए दूसरा समीकरण में क्या है, x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 y बराबर 0, यानी यही बिंदु रहेगा। दूसरा है क्या, x बराबर 3 y बराबर -2, देखिए x के जगह 3 लेकिन y है -2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा नीचे कितना 3, -2, और ये दोनों को हम क्या करेंगे तो मिला देंगे, क्योंकि पहला बिंदु यही था 6,0, तो इसको बढ़िया से आपको क्या करना है मिला देना है। ऐसे करके आपको पेंसिल से मिलाइएगा, हम कलम से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पेंसिल से कीजिएगा ताकि गलत भी हो जाए थोड़ा सा तो आप लोग उसे सुधार पाएँ। इसका समीकरण क्या था तो 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस का 3y बराबर 12। बताइए यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा बना तो 6,0, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु कितना है बताइए 6,0
है, तो इसमें जो आगे रहता है ये x होता है, x के बराबर, और पीछे रहता है जो y के बराबर, यानी x बराबर 6 y बराबर 0। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको अब ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन कितना नंबर का, शायद 2 नंबर का है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ भी बनाना पड़ा है, तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो ग्राफ का हम वीडियो करवाए थे वो सारा 5-5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, छठा टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, छठा टाइप का क्वेश्चन ये है, कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करें, यानी इसको भी ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए, इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे, हल। मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या, किसकी संख्या, तो लड़कों की संख्या, आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी के कारण हम थोड़ा सा राइटिंग को जैसे तैसे लिखते हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या x मान लेंगे, और लड़कियों की संख्या, किसका, लड़कियों की संख्या को हम लोग मान लेंगे y। क्वेश्चन क्या है कि छात्र की गो है, बताइए 10 गो है, तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार छात्र तो टोटल है 10 गो, तो छात्र में लड़का भी और लड़की दोनों मिला के टोटल कितना विद्यार्थी है, 10। तो ये समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या को y माने हैं, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मानी मतलब कि लड़का की संख्या x है तो x से 4 अधिक, यानी कि x से 4 अधिक, तो x में कितना जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे, ठीक है, x + 4। उसके बाद देखिए, x इस प्लस में है तो इसको माइनस में लाएंगे, और बराबर ये 4 है तो ई पट जाएगा तो माइनस में, यानी कि x माइनस का क्या हो जाएगा, y बराबर -4। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, तो सेकेंड हो गया। पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण है ये। चलिए, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व किससे, सेकेंड से, ठीक है। फर्स्ट क्या है, x + y बराबर, 1 मिनट, फर्स्ट व सेकेंड से नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसे ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से न करेंगे, लिखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण किससे, पहले फर्स्ट से चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, तो x + y बराबर क्या है, 10 है। तो देखिए यहाँ से डब्बा बनाइए 3 गो, और यहाँ पर डब्बा को भरिए, y का मान या x का मान रख के y का मान निकालिए। अगर हम देखिए y के जगह 5 रखते हैं, अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 5 ही पटी जाके घटेगा, x का मान भी 5 आ जाएगा। अगर y के जगह 4 रखते हैं तो 4 इस पटी जाके घटेगा, यानी 10 में से 4 गया, x का मान 6 आ गया। अब हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, किससे, समीकरण आपको सेकेंड से चलना है। सेकेंड किया है तो x - y बराबर -4 है। तो चलिए यहाँ पर 3 डब्बा बनाएंगे और यहाँ पर x लिखेंगे और y लिखेंगे। देखिए अगर हम y का मान रखेंगे कितना, 4 रख दें, 4 रखेंगे तो 4 माइनस में ही पटी प्लस में जाएगा, तो -4 और +4 कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम y का मान रखते हैं 6, कितना रखेंगे, अगर 6 रखते हैं तो माइनस में ही पटी +6 होगा, और 6 प्लस में होगा तो घटेगा, तो प्लस में 2 बचेगा, यानी कि अगर 6 रखते हैं तो 2 बचेगा। और चलिए इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो चलिए हम इसको ग्राफीय विधि से हल कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन चेक, देखिए यहाँ पर आपको ऐसे पार लेना है और उसके बाद ग्राफीय विधि से समीकरण में जो x और y का मान है उसको देख करके यहाँ पर प्रदर्शित करना है। पहला समीकरण से देखिए x बराबर भी 5, y बराबर भी 5, तो x बराबर भी 5 और y बराबर भी 5, 5 5 5, 5। दूसरा है x बराबर 6, y बराबर 4, x बराबर 6, y की जगह पर 4, कितना हो गया 6, 4। चलिए अब क्या करेंगे कि इसको हम मिला देंगे, ऐसे करके बढ़िया से मिलाइएगा। चलिए इसको ऐसे करके मिला देना है और इसको आगे तक ले जाइए, पीछे तकला, ठीक है। 1 मिनट आपको नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए बढ़िया से, ऐसे करके इसको क्या कर देना है, तो मिला देना है। और मिलाने के बाद ये तो किसका था, समीकरण पहला x + y बराबर 10 के। चलिए दूसरा में क्या है, x बराबर 0, 4,
x बराबर 0, y बराबर कितना है 4, तो x बराबर 0, y की जगह 4, 0 कॉमा कितना 4। और देखिए दूसरा क्या है, तो x बराबर 2, y बराबर 6, x बराबर 2, y बराबर 6, x बराबर 2 और y की जगह पर 6, यानी कि 2,6। अब ये दोनों बिंदु को बढ़िया से मिला दीजिए, ठीक है। बढ़िया से क्या कीजिएगा कि इसको मिला दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये आएगा कहाँ, तो यहाँ पर कटेगा, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेगा, यानी कि ये बिंदु कितना हो जाएगा। तो पहले x वाला को उठाते हैं, x वाला देखिए 3,7 पर, ऐसे करके इसको मिलाइए ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो कहाँ पर काट रहा है, 3,7 पर। तो बताइए, लिखेंगे कि यहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु कितना, बताइए कितना कितना है, तो 3,7 है, ठीक है। इसीलिए x का मान आगे वाला होता है यानी 3, y का मान जो पीछे रहता है 7 हो जाएगा। यानी कि देखिए लड़का की संख्या अगर 3 है तो लड़का की संख्या 3 है, तो लड़की का संख्या उससे 4 ज़्यादा था, यानी कि 3 से 4 ज़्यादा 7 हो गया। तो आपको अब आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ का क्वेश्चन था, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है लगभग क्या ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा आते हैं 7वां टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है कि दिखाइए कि समीकरण इतना का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या था, देख लीजिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर के साथ, ई समीकरण हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा, तो 6x माइनस का 10y बराबर के 3, ये क्या हो गया, तो सेकेंड। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस का 5y, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में 7 आ जाएगा बराबर 0। इसको भी लिख सकते हैं 6x माइनस का 10y माइनस के 3 बराबर में 0, ठीक है। और देखिए पहला समीकरण से a1 b1 c1 निकालेंगे, a1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए 3, b1 बराबर कितना होगा -5, c1 बराबर कितना -7। और दूसरा समीकरण से हम निकालते हैं a2 b2 और c2। चलिए बताइए a2 का मान कितना होगा 6, b2 का मान -10 और c2 का मान -3। अब यहाँ निकालिए आप a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2। चलिए a1/a2 पहले निकालेंगे, तो a1 3, a2 6, तो 3/6 कटेगा तो आएगा 1/2, ठीक है। अब निकालेंगे b1/b2, तो -5 बटा -10 काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 1/2 आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं c1/c2 बराबर कितना आएगा, तो -7 -3, तो 7/3 आ गया। चूँकि यहाँ क्या हो रहा है बताइए कि a1/a2 बराबर b1/b2, देखिए क्योंकि ये दोनों बराबर 1/2 1/2, लेकिन क्या c1/c2 है बराबर, तो नहीं, ये 7/3 आ गया, तो ये बराबर नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और हमको यही तो दिखाना था कि समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का शर्त यही तो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो देखिए यहाँ पर यही हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट का हेल्प हो सके और भी स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, 8वां टाइप, आज का लास्ट टाइप है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है, और यदि हर व अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। 2 जोड़ेंगे तो 9/11 और 3 जोड़ेंगे तो 5/6, और अंश हर दोनों में जोड़ना है।
और देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन ये 5 नंबर का शायद क्वेश्चन है, 5 ही नंबर का है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि बढ़िया से समझिए, और हम भी बढ़िया से आपको बताते हैं बिल्कुल इजी तरीका से, ठीक है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को ठीक से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हल लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग लिखते हैं कि अंश और हर को मानते हैं कि माना अंश बराबर हम मान लेंगे x और हर बराबर क्या, तो y। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश x है तो x, हर की जगह y। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है तो 9/11 हो जाता है। तो अंश देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या है कि अंश में हमको 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाता है 9/11 के बराबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, किसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11x प्लस का 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 बराबर 9 में 22 से गुना करेंगे, 9y प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11x प्लस में तो माइनस में 9y बराबर 18, अब माइनस का 22 हो जाएगा, तो 11x माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा -4। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, पुनः क्या कर रहा है कि अगर हम कि हर और अंश में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है, यानी कि अंश x माने तो x में 3 और हर में भी 3 जोड़ना है, तो कितना हो जाता है 5/6। यहाँ पर भी तिरछा तिरछी गुना करें, 6 में x 6x प्लस 6 18, 5y प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, 6x माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा 3, घटाओ में आ जाएगा 18, 1 मिनट 3 घटाओ 5 15 ना, यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर हम गलती कर दी हैं, 5 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 15 रहेगा, तो 15 और घटाओ कितना 18, तो यानी कि 6x माइनस का 5y बराबर में कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, -3। अब यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे क्या करना है, तो आगे आपको लिखना है, चलिए बताते हैं। आगे आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलना है, दोनों को सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से फर्स्ट क्या है, तो 11x माइनस का 9y बराबर कितना है -4, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, तो सेकंड है आपका 6x, देख लीजिए यहाँ पर है, माइनस का 5y बराबर -3 है, ये समीकरण सेकंड है। तो देखिए इसमें से कोई बराबर नहीं है, तो कुछ को तो बराबर करना पड़ेगा, x या y को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला में हम क्या करेंगे कि 5 से गुना कर देंगे और सेकंड वाला में 9 से कीजिए। 11 पचे 55x माइनस 9 पचे 45y और बराबर में कितना -5 के 20, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। और गुना कीजिए 9 छक्का 54x माइनस 9 पचे 45y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 9 तिया 27, इसको मान लेंगे समीकरण 4। उसके बाद देखिए क्या करना है, दोनों को सोल्व कीजिए। तो देखिए कटने वाला ये है तो माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस देंगे, ये कट गया। और देखिए ऊपर और नीचे वाला चिन्ह को देखिएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो दोनों घटेगा और 55 में से 54 घटेगा तो 1x खाली बचेगा बराबर, बताइए प्लस में 27 हो गया माइनस में 20 घटेगा तो 7 बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया, x बराबर कितना आ गया 7। अब x का मान हम रख देंगे, x का मान समीकरण सेकंड या फर्स्ट में रख दीजिए। चलिए सेकंड में रखना ज़्यादा आसान होगा तो हम सेकंड में रख देते, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है सेकंड में रखिए। सेकंड क्या है कि 6x माइनस का 5y बराबर -3, ठीक है। चलिए इधर अब कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। चलिए 6x की जगह कितना रखेंगे 7 माइनस का 5y बराबर कितना -3, 7 का कितना होता है 42 माइनस 5y बराबर -3। तो बताइए -5y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा
तो -3 और 42 को ई पट्टी लेके जाइएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, और माइनस का 5 y बराबर माइनस का 42 है 3, 45 जुट जाएगा, क्योंकि जब एक चिन्ह होता है तो जुट जाता है। दोनों चिन्ह माइनस में तो जुट गया, माइनस से माइनस कट गया। 5 y बराबर कितना 45, यानी y बराबर 45 बटा में 5। 5 से कितना बार में कटेगा तो 9 बार में, यानी y का मान कितना आ गया तो 9 आ गया। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन लॉन्ग था तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी तो है, थोड़ी का 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, शायद 2 नंबर का यह क्वेश्चन नहीं, 5 ही नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप बना लेते हैं, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसा जब भिन्न का बात आ जाए तो अंश और हर को मान लीजिएगा, भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी x बटा वाई। और देखिए इसमें क्या था, जो 2 जोड़ने पर इतना हो जाता है, अगला क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 घटाने पर इतना हो जाता है। तो क्या कीजिएगा कि तिरछा तिरछी गुना करके एक समीकरण यहाँ बनेगा, फिर दूसरा भी वैसा ही देगा कि इसमें 3 जोड़ने, इसमें 2 अगर घटाने के लिए तो इसमें अगर जोड़ने के लिए कह देगा, या घटाने के लिए ही कहेगा। तो ऐसे करके समीकरण सेकंड निकाल लेना है, और उसमें अगर x या y का मान दोनों में से कोई अगर बराबर है तो आपको हल कर देना, अगर बराबर नहीं है तो गुना करके बराबर कर लेना है, और x का मान निकाल लेना है, y का मान निकाल लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भिन्न कितना हुआ, तो भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी कि x बटा वाई। x का मान कितना 7 और y का मान 9, 7 बटा 9 इसका जो राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आपका ये कंप्लीट हो गया। टोटल इसमें कितना 8 टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं। कौन सा चैप्टर से, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 से आपका 8 टाइप का क्वेश्चन हुआ है, और इसका एक क्लास और होगा। ठीक है, एक क्लास और, यानी कि कल डे 7 होगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज का 7वां दिन होगा। कल 5 टाइप के क्वेश्चन और करवाएंगे। ठीक है, 5 टाइप का क्वेश्चन और करवाएंगे। कौन सा चैप्टर से, तो तीसरा चैप्टर से ही करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें और क्वेश्चन करना बाकी है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन को नहीं करवा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को हम करवाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बताइए, 30 से कम 30 मिनट का ये वीडियो हो गया है, और इसको फिर हम एडिटिंग करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे, बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 2 घंटा का टाइम लग जाता है, उससे ज़्यादा ही लगता है, लेकिन उससे कम नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समस्या को समझिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ग्राफ का जो वीडियो बनाए थे, ग्राफ का करवाए हैं, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, 2 करवाए थे, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा तो आपका 5 नंबर नहीं छूटेगा ग्राफ का। ठीक है, आपको हम 100% कह सकते हैं कि उसमें हम बिल्कुल इजी तरीका से ग्राफ को समझाएं। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।